नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के अंदर कलह बढ़ चुका है, लेकिन अब तक उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर चल रही इस घमासान को खत्म करने के लिए कोशिशें हुई, लेकिन खत्म नहीं हुआ। उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के ऊपर लगे गुटबाजी के आरोपों की अब तक कोई जांच नहीं हो पाई है और इसीलिए प्रीतम सिंह कांग्रेस आलाकमान से नाराज नहीं है। वो आज खुद अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा कि मैं नाराज हूं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसकी जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस को हराने का काम कर रहे हैं। और प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर मेरे ऊपर गुटबाजी करने का आरोप लगा है तो मुझे जानने का अधिकार है कि हमने गुटबाजी कहां की है। आखिर उत्तराखंड के अंदर चल रहे घमासान पर समाधान कैसे निकलेगा, यह अपने आप पे बड़ा सवाल बना हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस प्रभारी से इस दौरान और साथ ही साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पर क्या कुछ कहा है, जरा वो आप देखिए। मैं आला कमान के फैसले से नाराज नहीं हूं। हाँ, जिन मैनेजरों ने जिनके ऊपर ये दायित्व था कि वो प्रदेश की वस्तु स्थिति से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराने का काम करें, सही पिक्चर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखें, उन लोगों ने निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो सही तस्वीर थी राष्ट्रीय नेतृत्व के सम्मुख नहीं रखी। और मैं इस बात पर फिर जोर दे रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, आज पुनः दोहरा रहा हूं कि केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और इस प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव, इन्होंने मुझे कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस गुटबंदी की वजह से हारी और उस गुटबंदी में मुझे भी इंगित किया गया और इसलिए मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की तरफ से इस पर जांच की मांग तो उठा दी गई है, लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाए हैं या जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उनका जो कहना है क्या असल मायने में सही है? क्या गुटबाजी का शिकार होकर के पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? जिन सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी आकर के सिमट चुकी है, क्या उसके पीछे गुटबाजी ही असल मुद्दा था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही आपस में ही एक दूसरे नेता हराने में लगे हुए थे? क्या असल मायने में कारण है? और ये जो मैनेजर जो जिस ग्रुप का जिक्र किया प्रीतम सिंह ने, ये कहा कि बीच का जो ग्रुप है मैनेजर्स का, वो ग्रुप जो कि शीर्ष नेतृत्व तक सही जानकारी नहीं पहुंचा रहा था और इसी वजह से जो चीजें असल मायने में प्रदेश की राजनीति में नजर आ रही थी, वो चीजें क्या शीर्ष नेतृत्व तक या कांग्रेस आलाकमान तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से इसका नुकसान के तौर पर प्रीतम सिंह को उठाना पड़ा है। या कह लीजिए कि कांग्रेस की प्रदेश स्तर में जो स्थिति है वो उसी का एक बड़ा कारण नजर आता है। क्या असल मायने में जो प्रदेश स्तर के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, या भीतर भीतर जो कुछ चीज़ें चल रही हैं पर्दे के पीछे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसका अब कारण ये है कि अब पार्टी के नेता खुल करके आरोप भी लगा रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए कि मैं सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। हरीश धामी धारचूला से विधायक जब ये खुल करके कहते हैं तो पार्टी के भीतर के इस अंतर्द्वंद को वो बताते भी हैं, दिखाते भी हैं और ये दर्शाने की कोशिश भी करते हैं कि अगर उन विधायकों की नहीं सुनी तो वो रास्ता इख्तियार भी कर सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता बदल भी सकते हैं। लेकिन अब इन सब के बीच में ये तस्वीर भी है और सवाल ये भी उठता है कि क्या शीर्ष नेतृत्व प्रदेश स्तर की जो राजनीति है, प्रदेश स्तर के जो नेताओं की परेशानी है, जो चुनौतियां हैं, क्या उसको स्वीकार करते हुए उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है? क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने एक जो बड़ी चिंता है, क्या उसको दूर करने के लिए कोई और ठोस पुख्ता प्लान कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है क्या वो निकाल रहा है, या प्रदेश स्तर के नेताओं की नाराजगी और नुकसान जो हुआ है उसके पीछे के कारणों को तलाशने की कोशिश की जा रही है? बैठकों मंथनों का दौर इससे पहले भी हुआ, लेकिन क्या असल मायने में उन परेशानियों को दूर करने के लिए कोशिश की गई है?
चलिए, इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआत में नवीन ठाकुर जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो यथास्थिति है, आज के समय में जो हालात बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो किसी से छुपे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विधायक जो कि खुल करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को आकर के सपोर्ट करते हैं, हरीश तामी धारचूला से विधायक, वो खुल करके कहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ पूर्व नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं संगठन के अंदर या पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व उस लिहाज से ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? क्या कांग्रेस की इस टूट के पीछे, जो कई बार आरोप लगते रहे कि इसके पीछे बीजेपी या दूसरे अन्य राजनीतिक दल हैं, उनका हाथ रहा है, वो इस टूट का एक बहुत बड़ा कारण है? क्या आपको भी नजर आता है ऐसा? शुभेंदु जी, कांग्रेस का यह आरोप बड़ा हास्यास्पद है और उत्तराखंड नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के डीएनए में क्या है। कांग्रेस की मंशा केवल और केवल सत्ता पाना है, और चूंकि उन्हें सत्ता में रहने की आदत हो चुकी है, और जब इस प्रदेश और देश की जनता ने उनके कारनामों को देखा, समझा, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जागरूक हो रहे हैं, युवा जागरूक हो रहे हैं, एक एक चीज गूगल पर उपलब्ध है, किसने कितने वर्ष क्या काम किया, किसकी कितनी संपत्ति है, किसके ऊपर कितने घोटालों के आरोप हैं। इन सब चीजों का एनालाइज करके इस देश का युवा जब कांग्रेस को नकार रहा है, तो सत्ता से बाहर जाने पर वो किस प्रकार छटपटा रहे हैं, ये आप सबके सामने है। कलहबाजी, गुटबाजी, केवल और केवल सत्ता के। अभी इतना बड़ा उदाहरण हरीश रावत जी ने स्वयं दिया। जब हरीश रावत जी से कहा गया कि क्या आप धामी जी के खिलाफ चंपावत से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं नहीं, देखो अब कोई उद्देश्य ही नहीं है चुनाव लड़ने का। कोई उद्देश्य होता, मतलब अगर मैं मुख्यमंत्री बन सकता तो मैं चुनाव लड़ता। केवल सत्ता पाने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, केवल और केवल जो है एक ही मनसा है, एक ही लालसा है। इसलिए कांग्रेस रस्ताल की ओर जा रही है। वो जनता की सेवा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, प्रदेश के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। केवल किसी प्रकार सत्ता पाई जाए और किस प्रकार घोटाले। कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक जो कि अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, भीतरघात को लेकर के आरोप भी लगा रहे हैं, अगर कोशिश करें बीजेपी में आने के लिए तो क्या उनको ग्रीन सिग्नल है? देखिए, ये सारा फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और बिना शीर्ष नेतृत्व की सलाह के हम कोई फैसला नहीं ले सकते। कांग्रेस की तरह एक परिवार तो है नहीं कि 21 वर्षों से जो है माताश्री ही चला रही हैं। बीच में बेटे को स्थापित करने की कोशिश की, 46 में से 41 चुनाव बेटा हार गया तो इस्तीफा देने का ढोंग हुआ, फिर पुनः स्थापित करने की कोशिश। यहाँ तो आप देखिए, जब से वो उनके यहाँ एक परिवार का राज है, हमारे 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं। हमारे एक दरी बिछाने वाला, एक पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व जो है, सबका सामूहिक फैसला होता है। जो सामूहिक फैसला होगा, शीर्ष नेतृत्व विचार विमर्श करेगा। कोई जरूरत ऐसी महसूस हुई तो निश्चित तौर पर राजनीति में सब कुछ संभव है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जो कि ये कह रहे हैं कि आलाकमान से नाराजगी नहीं है, लेकिन जो बीच के लोग हैं ना, जिनको मैसेज पहुंचाना था, उन्होंने गलत मैसेज पहुंचा दिया। नहीं, देखिए प्रीतम सिंह जी, अब आलाकमान को तो प्रीतम सिंह जी का कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में 46 में से 41 चुनाव कांग्रेस हार गई। उन्होंने आज तक जो है ठिकाना नहीं जो है उनके खुद लिया, जिम्मेवारी ली। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हार गए, सोनिया गांधी जी ने कभी इस्तीफा देने की जो है जहमत नहीं उठाई। लेकिन 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की बलि तुरंत ले ली, कहा अपनी हार पे इस्तीफा दे दीजिए। प्रियंका गांधी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा चुनाव लड़ा गया, करोड़ों करोड़ों रुपए जो है पार्टी ने बेटी हूं लड़ूंगी के पोस्टर लगा लगा कर पूरे जो है उत्तर प्रदेश को पाट दिया। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हश्र हुआ। 2 सीटें मिली कांग्रेस को। आज जो है लोग गूगल कर रहे हैं कि वो 2 सीटें कौन सी जहां कांग्रेस के विधायक जीते। सोशल मीडिया पर मजाक चल रहा है कि भैया टिकट लगेगा उन 2 विधायकों को जीतने के लिए। क्यों नहीं प्रियंका गांधी पर कार्रवाई की? क्यों नहीं प्रियंका गांधी का इस्तीफा लिया, जो राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस की? केवल और केवल अपने जो है, जो सिपाहीसालार हैं, जो इनके जो है परमानेंट कर्मचारी की तरह कांग्रेस जो है ट्रीट करती है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जब तक इस कार्यशैली से कांग्रेस बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर, मैं वापस लौटता हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रतिमा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से प्रीतम सिंह साहब ने ये सवाल उठाए हैं कि ये कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि हार के जो असली कारण है उनको ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने सवाल ही उठा दिया कि मेरे दामन पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है।
अब सवाल ये उठ रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उनके दामन पर दाग लगाने वाला है कौन ये पार्टी के भीतर? देखिए, मुझे लगता है पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी ने अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रखने का कार्य किया है और उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि उनको आला कमान से किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है। प्रीतम सिंह जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं और उनके क्षेत्र में जनता कितना उन्हें प्यार और सम्मान करती है, पूरे प्रदेश की जनता उन्हें कितना प्यार और सम्मान करती है, ये सबके समक्ष है। और प्रीतम सिंह जी ने अपनी बात को, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से रखने का कार्य किया है। बिल्कुल उन्हें, अगर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें आला कमान से कोई नाराजगी नहीं है, तो बिल्कुल उनके ये मन में ये भाव है, तभी उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने अगर ये भी कहा है कि जो बीच के लोग हैं जिन्हें केंद्र और जो है प्रदेश के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य, अगर उन्होंने कुछ इस तरीके की बातें जो कि जिन बातों ने उन्हें ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, तो वो वरिष्ठ नेता है और उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी बातें कही हैं। अब इन बात में, क्योंकि वो पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता है और उनकी किसी भी बात पे अगर मैं यहाँ पे बैठ के अपना बयान दूं, तो मुझे लगता है ये मुझे शोभा नहीं देगा। लेकिन प्रीतम सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, केसी वेणुगोपाल, देवेंद्र यादव, दो लोगों के ऊपर बड़ा बड़ा आरोप लगाया। आपको लगता है कि असल मायने में जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी प्रदेश स्तर और शीर्ष नेतृत्व के बीच की जो कड़ी थी, जिनको भूमिका निभानी चाहिए थी, वहां पर कुछ लैप्सेस रहे हैं? मुझे लगता है मैंने भी उनका बयान सुना है और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी तरीके का कोई आरोप लगाया है। देखिए, जब कोई व्यक्ति जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए और मुझे लगता है कि दिन रात मेहनत करता है, और प्रीतम सिंह जी का मुझे लगता है उनके फादर की अगर मैं बात करूं तो 8 बार से वो विधायक रहे हैं चकरौता से और कांग्रेस पार्टी से। अगर मैं प्रीतम सिंह जी की बात करूं 6 बार के वो पार्टी से, तो वो पार्टी के एक संघर्षशील और कर्मठ जो है नेताओं में गिने जाते हैं, वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। तो उन्होंने कोई आरोप, तो जो गुटबाजी के आरोप लगाए गए, ये इसकी छींटें, ये जो इसकी छींटें हैं ना, आरोपों की जो छींटें हैं, वो प्रीतम सिंह जी के ऊपर आई हैं और उन्होंने खुद इस बात को कहा है। मुझे वही मैं बोल रही हूँ, मुझे आप अपनी मेरी बात कंप्लीट कर लेंगे शुभेंद्र जी, 10 सेकंड हार्डली। देखिए, तो अगर इतने बड़े कद के नेता ने कोई बात कही, तो आप उसको आरोपों और प्रत्यारोपों के, मुझे लगता है अगर नजरिए से देखेंगे तो ये गलत होगा। एक वो व्यक्ति जिसने अपना जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके की, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके का आरोप लगाया जाएगा, तो मैंने कई बार ये बात कही है। मैं चाहे हरीश रावत जी के ट्वीट की बात हो, चाहे किसी भी नेता की बात हो, मैंने हर बार ये बात कही है कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र में व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। हम जो है अपने आला कमान से, चाहे वो पार्टी का वरिष्ठ नेता हो या कार्यकर्ता हो, हमें ये अभिव्यक्ति की आजादी है कि कोई बात अगर हमें चुभ रही है तो हम उसे पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। अभी भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे भाई आप ये बता दीजिए, नड्डा जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कौन से प्रदेश में, कौन से क्षेत्र में दरी बिछाते थे, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी जनसंघ में थे, आपके पास 2 सीटें थी, आपने 2 सीटों से लेकर यहाँ तक का जो सफर है वो तय किया है। कांग्रेस पार्टी ने 66 से 67 ईयर्स इस देश की जनता की सेवा करने का कार्य किया है। जनता को आप अपने ध्रुवीकरण से, तुष्टीकरण से और जुमलेबाजी से कुछ हद तक भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जब जनता ये समझ जाएगी कि जो सपने झूठे आप उसे दिखा रहे हैं और उसके नाम पर आप समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं, जब वो सपने आप पूरे नहीं कर पाएंगे, तो जनता आपको नकार देगी। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप राजनीति में होते हैं तो बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं नवीन जी से जरा रिएक्शन लूंगा इस पर। आपने आरोप लगाए हैं, आपसे ज्यादा सत्ता देखी है, हमने आपसे ज्यादा, ठीक है, हाँ, एक जरा जल्दी से जवाब, उसके बाद में नीरज जी आपके पास आता हूँ। नवीन जी जरा जल्दी से देश की बात नहीं करी, जो आपकी जो सोच है वो दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं। अच्छा ठीक है, प्रतिमा जी जरा, ठीक है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं। ठीक है, लोकतंत्र तो आपने दिखाया, 77 में भी दिखाया, और आंतरिक लोकतंत्र की बात जो है आप कर रहे हैं, 92 में भी दिखाया। अब शुभेंदु जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कितनी जो है बौखलाहट है, ये चीखने चिल्लाने सुनने का मौका नहीं बेचारे इतने मैं समझ सकता हूँ। अभी ताजी हार है, जनता ने ताजा जो है प्रदेश से पुनः बाहर कर दिया, ताजी हार है, मैं समझ सकता हूँ। अभी सुनने का माध्यम में थोड़ा टाइम लगेगा, मादा है ही नहीं आपके अंदर। अच्छा ठीक है, एक मिनट। प्रतिमा जी आपने अपनी पूरी बात रखी, आपको पूरा समय दिया, आप जरा सुन लेते हैं एक बारी। नवीन जी जल्दी से बात करिए, नीरज जी उसके बाद आता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं होता, जनता इनको देखती है।
देखिए, हमने जो है लगातार काम किया, ये बात कर रहे हैं नड्डा जी की। नड्डा जी ने एबीपी के कार्यकर्ता के तौर पर अपना कार्य शुरू किया। उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर कार्य शुरू किया। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में सीखने की नर्सरी, हमारा युवाओं का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो इस कारण जो है वो विषय है भी नहीं आज, वो विषय नहीं है। इनकी बौखलाहट है, बीच बीच में हाँ। चिल्लो चिल्लाट आई जाती है, हताशा है, निराशा है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आदत है। और जनता भी समझती है कि सुनते नहीं है बीच में, जब भी बोलते हैं आप बहुत धैर्यपूर्वक सुनते हैं, लेकिन जब इनकी बात का काउंटर जवाब देते हैं, ये बीच में जो है इनका सब्र का बांध टूट जाता है। आप बोलिए ना कि यही बोलते हैं। शुरू हो गए। जनता ने नकार दिया, उसको नहीं मानते, दोबारा नकार दिया, नहीं मान रहे, लगातार नकार रहे, नहीं मान रहे। 46 में से 41 हार हो चुकी है, नहीं मान रहे। आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला जा रहा, एक परिवार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दुनिया जानती है भाई, क्यों हमारे 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं। सोनिया गांधी से बाहर निकलने की कोशिश है, हिम्मत है किसी कार्यकर्ता में आपके, हिम्मत है। आगे देखिए शुभेंदु जी हो गए शुरू, इनका प्ले का बटन दब गया और बस बौखलाहट शुरू, चिल्लाचिल्लाहट शुरू, बौखलाहट शुरू, हताशा शुरू, निराशा झलक रही है। मैं समझ सकता हूं। अच्छा ठीक है, एक मिनट प्रतिमा जी, एक मिनट जरा सुनिए। नवीन जी एक मिनट वापस लौटता हूं, मैं वापस लौटता हूं, दोनों के पास वापस लौटता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली साहब भी लगातार कार्यक्रम में है, जरा उनको जोड़ रहा हूं मैं। नीरज कोहली जी, मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से प्रीतम सिंह साहब की तरफ से जो कहा गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया, शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश स्तर संगठन के बीच की जो कड़ी, जो भूमिका निभा रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगाया है। अब प्रतिमा जी कह रही हैं कि उनको आप ये, उनके इस बयान को आप आरोप ना माने। अब इसको आरोप ना माने तो क्या माने फिर? देखे, मैंने भी सुना उनका बयान और इससे पूर्व भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने बड़ी सभ्यता से और मर्यादा से जो उन पर लाछन लगाया है, उन्होंने सीधा कहा है कि जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं कांग्रेस के और जो उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं यादव जी, उन दोनों ने जो केंद्रीय नेतृत्व को जो बताया है, जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें गुटबाजी की वजह से कांग्रेस की हार का जो कारण बताया है, उसमें उनको भी इंगित किया गया है। तो वो इस बात से आहत हैं। उन्होंने अपनी बात में साफ कहा है कि उन्होंने जो प्रदेश प्रभारी हैं और जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने केंद्रीय हाईकमान को मिसगाइड किया है। उनके सामने जो असल तस्वीर है उन्होंने नहीं रखी, इसलिए वो केंद्रीय हाईकमान से तो किसी तरह से नाराज नहीं है। लेकिन जो उत्तराखंड के मैनेजर हैं, जिनकी ऊपर जो पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने कहीं ना कहीं गुमराह किया है, मिसगाइड किया है। यही आरोप जो है हरीश रावत ग्रुप के जो लोग हैं तमाम वही लगा रहे हैं। हरीश रामी ने तो आपने देखा खुलेआम, बहुत उन्होंने तो बड़े सभ्य भाषा में प्रीतम सिंह जी ने कहा, हरीश रामी ने तो बहुत गंभीर आरोप लगाए, खुलेआम आरोप लगाए, ऑन कैमरा लगाए, ऑन रिकॉर्ड है उनके सारे के सारे। अब कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस अंतरकलह और गुटबाजी के प्रकोप में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है कि उससे बाहर ही नहीं आ रही। आप देखिए कि 2017 का रण, आप सियासी रण बुरी तरह से हार गए, उसके बाद भी आपने सीख नहीं ली। उस समय 2016 में आपकी पार्टी टूट गई, 22 में आपके पास एक मौका था, एक अवसर था, लेकिन 22 का सियासी रण भी आपने अंतरकलह और गुटबाजी की वजह से गवा दिया है। ये आपके पार्टी के शीर्ष नेता कह रहे हैं, आप ही की रिपोर्ट कह रही है और आप ही के लोग एक दूसरे पे आरोप लगा के बात को कह रहे हैं। तो आप इससे बाहर ही नहीं आना चाहते। और ये कांग्रेस के, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो शीर्ष लीडरशिप है, उसने भले ही उत्तराखंड और पंजाब के लिए काफी अपने तरफ से एफर्ट्स करे और प्रयास किए हो कि यहाँ अंतरकलह और गुटबाजी को किसी तरीके से साधा जाए, लेकिन मुझे लगता है वो उसमें विफल हो गए, वो पूरी तरह से असफल रहे इसमें। क्योंकि आपने पंजाब का भी हश्र देखा और उत्तराखंड का भी हश्र देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि आप सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन आप विपक्ष में बैठने के लिए भी आपके पास सम्मानजनक स्थिति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है, आप लड़ाई झगड़ा, आपका अंतरकलह और गुटबाजी अभी विपक्ष में भी आपको जारी है। जो विपक्ष में बैठने के लिए लोगों ने सम्मान दिया, उसके बावजूद भी आपके अंतरकलह और गुटबाजी सड़कों पर नजर आ रही है। तो ये कांग्रेस के लिए क्या है, ये प्रदेश की जनता के लिए भी एक अच्छा मैसेज नहीं है। क्योंकि आपको अगर विपक्ष की भूमिका निभानी है तो विपक्ष की भूमिका भी जो है लोकतंत्र में एक बड़ी अहम भूमिका होती है। क्योंकि आप चलिए ठीक है, ये बड़े संकेत हैं, ये बड़े संकेत हैं जिसके बारे में नीरज जी आपने बताया। खैर माफी के साथ रुक रहा हूं, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन प्रदेश प्रभारी और वेणुगोपाल के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों के मतलब क्या है? क्या असल मायने में प्रदेश संगठन की जो कदम है, क्या उसको शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचाया गया, सही ढंग में प्रेजेंट नहीं किया गया? और जो आरोप लगाए हैं, जांच के लिए तैयार भी हैं प्रीतम सिंह, क्या जांच की जाएगी और जांच में क्या निकल करके सामने आता है, ये भी देखने वाली चीजें। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।